भैया आ जाओ। हाँ बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ा आनंद का विषय बन रहा है। बहुत दूर दूर से हमारे भक्त आए हुए हैं आज। हमारे बड़े परम धन्यवाद है जो इन लोगों के दर्शन हमें हो रहे हैं। धन्यवाद है। आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय संत भगवान और कुशल की संचालक जी और दूरदराज से सज्जनगण भक्तगण माताएं बहनें सभी में हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियां हो जाए उन्हें क्षमा। यहाँ पर प्रसन्न भी रखा है और बहुत ही अच्छी बातें बताई मुझसे पूर्व वक्ताओं ने। गुणातीत किसे कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुणातीत का पूरा चैप्टर उन्होंने पहले ही बता चुके हैं, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये तो हमको ही अपने अंतर्करण में महसूस करना होगा कि हम गुणातीत कैसे हैं। हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मान के लिए, अपमान के लिए हम मरे जाते हैं। अगर हमारा अपमान हो गया तो हमारा अंतर्करण विचलित हो जाता है। तो क्या हम गुणातीत हैं? क्या हम ज्ञानी हैं? कोई ज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी वही है जिसको ये सम्मान सुख दुख दोनों समत्व योग उच्चते, वो संभाव में स्थित हो गया है, वो उस आत्म चैतन्य में स्थित हो गया है, वही गुणातीत है। हम अब गुणातीत कैसे हुआ जाए? तो गुणातीत होने के लिए अपने आप से ही अपने आप का अनुभव किया जाए। जैसे दृश्य को हम देख रहे हैं तो दृश्य की तरफ न देखते हुए दृष्टा की तरफ दृष्टि हो, साक्षी की तरफ दृष्टि हो। हम क्या करते हैं? हम दृश्य को देखते हुए दृश्य में ही उलझ जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज से अगर प्रभावित है हमारा अंतकरण, तो हम गुणातीत नहीं हैं। कोई भी चीज हो सकती है, वो चाहे स्त्री हो सकती है, धन हो सकता है, पुत्र हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर ये माया की भी हो सकता है। अगर हम इससे आकर्षित हैं, अगर हमारा अंतकरण इससे विचलित हो रहा है, तो हम गुणातीत नहीं है। गुणातीत वो है जो इस दृश्य में न उलझे और अपने आत्म स्वरूप का स्मरण रखे, अपने आत्मबोध में बना रहे। उस आत्म चैतन्य में ये संसार है ही नहीं। ये ऐसे है जैसे जल में लहर है, लहर है ही नहीं, जल ही है। वास्तव में पहले प्रथम जो व्यक्ति है वो जगदीश्वर ही है, और जगदीश्वर ने जगदीश्वर को ही देखा, तभी ये जगत दिखा। जगत नाम की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। अच्छा, हमें एक बात बताइए, उस घड़े में मिट्टी की सत्ता है कि घड़े की सत्ता है? मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। पहले मिट्टी होगी तभी घड़ा होगा, और मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा होगा ही नहीं। और अगर घड़ा नहीं है तो अब भी मिट्टी है। यही सत्य हमको जानना है कि मैं तीनों कालों में हूं और इन तीनों कालों से परे ही मैं ही हूं। मुझसे परे कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है, क्योंकि उसको अपने दिख रहे थे सभी। जब अपने दिख रहे तो वो उन्होंने एक आत्मा का ज्ञान कराया कि हे अर्जुन, मैं और तू में कोई अंतर ही नहीं है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब में मुझको देखता है। जैसे जल में लहर और लहर में जल, सर्वत्र है, जल ही जल है, लहर है ही नहीं। लहर का तो केवल भास रही है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हम जब छोटे थे तो कैंपा गोले के जो वो आते थे ना सिक्के, वो होते हैं, वो वहां पे पड़ा हुआ था। मैंने ये रुपया है और हमने उठा लिया उसको। अब हमको भ्रम हो गया कि ये रुपया है, वो चमकदार था, अठन्नी है यार, रुपया है। तो ये मेरा भ्रम था। तो मैंने देखा, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो कैंपा बकवास। ऐसे ही हमको ये भ्रम हो रहा है। संसार केवल प्रतीत मात्र है, दिखता है लेकिन होता नहीं है। उस आत्म चैतन्य में, आत्म चैतन्य से ही एक पदार्थ है और कोई वस्तु है नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे कृष्ण जैसे। वास्तव में धर्मेंद्र सिंह बहुत सुंदर व्याख्यान किया आपने, बार बार धन्यवाद है तुम्हारे लिए। और अब तो भैया मेरी चेताना मांगने से जा रही है, बोलिए शंकर जानतू